नमस्कार साथियों। रीट लेवल द्वितीय के अंदर एसएसटी और हिंदी की फाइनल मेरिट यानी संभावित 1 गुना कट ऑफ कहां तक रहेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों के बारे में, एसएसटी और हिंदी दोनों की देखेंगे। यहां पे पिछले 3 दिनों से आपके मैसेज मिल रहे थे, जैसे ही मैंने गणित की और साथ में इंग्लिश की जो कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ जो वह 1 गुना की रहेगी, वो डाली थी। उसके बाद मैसेज आ रहे थे, आपके कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं 3 दिन से एनालिसिस कर रहा था बार बार कि जो मेरिट है वो कहां तक जा सकती है। दोस्तों, पोस्ट 2 के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर जो राय दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट टूर से बात की कि आपका क्या स्कोर जा रहा है, जिनका बहुत अच्छा पेपर गया था, जिनका नॉर्मल पेपर हुआ था, उनका क्या स्कोर जा रहा है, सब पर हमने एनालिसिस किया और जो यहां पर रिजल्ट आया उसके आधार पर हमने ये पूरी जानकारी इकट्ठा करके आज जो है एक फिक्स जो कट ऑफ बनती है उस कट ऑफ पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों देखिए, यहां पर मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फाइनल मेरिट रहेगी, लेकिन जैसे मैं यहां पे बता दूं आपको कि आपकी जो कट ऑफ है वो 235 से लेकर 237 के बीच रहेगी। एक मैं अनुमान बताऊं तो ये मानकर चलिए ये 234 भी रह सकती है, 238 भी जा सकती है, 236 भी रह सकती है। एक फाइनल है, वहां तक रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख रहे हैं वो किसकी कट ऑफ देख रहे हैं, हिंदी की देख रहे हैं। दोस्तों किसकी देख रहे हैं, हिंदी की संभावित कट ऑफ देख रहे हैं। अब देखिए, हम कोई भी कट ऑफ है उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो आता है वो आता है पोस्टें कितनी है इसकी। विदाउट पोस्टें हम अगर मेरिट पर बात कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि एक हम टाइम पास कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं। जबकि अगर हम पोस्ट 2 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो देखिए, नॉन टीएसपी की अगर हम यहां पर पोस्ट 2 की बात करते हैं तो 2315 पोस्ट है और टीएसपी की जो पोस्ट है यहां पे वो है 555। ये विशेष शिक्षा के अंदर अलग अलग पोस्ट हैं तो इनकी तो अलग ही रहेगी। हम नॉन टीएसपी की पहले बात करेंगे हिंदी, फिर आपकी किसकी रहेगी, एसएसटी की रहेगी। तो देखिए यहां पे नॉन टीएसपी में 2315 पोस्ट है। कितने स्टूडेंट पास होंगे यहां पे, 4650 मान लो, 4630 के आसपास स्टूडेंट है वो पास होंगे। दोस्तों अब देखिए, भर्ती तो बड़ी है, भर्ती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हिंदी की पोस्टें बहुत ही कम आई है। यहां पे 2300 नॉन टीएसपी की यहां पर हमें पोस्ट दिखाई दे रही है। 2300 मान के चल रहे हम, समझ गए, क्योंकि ये 15-20 पोस्ट है ना, ये तो सैनिकों को छोड़ दो आप। 2300 पोस्ट की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, 4600 स्टूडेंटों को पास किया गया है। और जो आपकी जनरल की मेरिट 2 गुना की जो कट ऑफ गई है ना, वो कितनी गई है, 235.48 पे, यानी कि सबसे हाई मेरिट देखने को यहां पर हमें मिली थी। दोस्तों समझ गए। अब देखिए हम किस पर बात कर रहे हैं, यहां पर चलिए 2300 पोस्टें, हमें 2300 पोस्टें याद है। अब देखिए, सबसे पहले मैं जनरल की बात करता हूं। यहां पे अगर हम जनरल की बात करें कि जनरल के अंदर, जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल के अंदर 100 स्टूडेंट थे। कितने, 100। इनमें से 50 तो क्या हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, मेरिट में आगे। 20 स्टूडेंट है वो जो अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे, अपनी कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों और 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, जो जनरल के रहेंगे। यह सिस्टम यहां पर रहने वाला है। लेकिन जो ये 20 स्टूडेंट है, ये देखिए ईडब्ल्यूएस में भी जाएंगे, ये एससी में भी जाएंगे, ये एसटी में भी जाएंगे, ये आपके कहां पर जाएंगे, ओबीसी में भी जाएंगे, जाएंगे ना मित्रों। तो ये ओबीसी के अंदर यहां पे टिक कर देता हूं, ये ओबीसी में भी जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, जो जनरल की मेरिट है ये तो जो अंक बढ़ने वाली है उतने अंक बढ़कर शांत हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन जो अदर है इनकी जो मेरिट है वो आगे बढ़ेगी। और यही आपका एसएसटी के साथ होने वाला है, क्योंकि कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है वो पहले क्या गए थे, जनरल के अंदर। जनरल की 235 से ऊपर, 235.48 से ऊपर जिन भी स्टूडेंट के ओबीसी, एससी, एसटी से परसेंटेज बन रहे हैं तो वो कहां चले गए, जनरल में। लेकिन जैसे ही ये मान के चलिए 235 से ये 240 चली गई, तो 235 से 240 के बीच वाले जो स्टूडेंट है वो वापस घूमकर कहां आ गए, आपके कैटेगरी के अंदर आ गए। दोस्तों अब देखिए, मैंने यहां पे सारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे बड़े बड़े टीचर हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी का एनालिसिस किया। स्टूडेंटों से भी मैंने बहुत स्टूडेंटों से बात की कि आपका क्या स्कोर रह रहा है, आपने अगर 2 गुना में पास किया है तो आपका क्या स्कोर है, उन पर भी चर्चा की। फिर मैंने इसके निष्कर्ष है वो निकाला, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि ये मेरिट रहने वाली है। जनरल की अगर मैं बात करता हूं, जनरल की मेरिट है
ये यहां पर क्योंकि पोस्टें बहुत कम है, यहां पर बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि 245 जाएगी, 250 जाएगी। टिप्पा ठोकने से कुछ नहीं होता, पोस्ट 2 के अकॉर्डिंग बात करनी है मित्रों में। पोस्ट 2 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जनरल की मेरिट 4 से 5 अंक, 4 से 5 अंक बढ़ेगी, यानी कि 235.48 है ना, ये हम मान सकते हैं कि 239 से लेकर 241 के बीच रहेगी। 239 से लेकर 241 के बीच आपकी जनरल की मेरिट रहेगी। अब यहां पे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 238 पर भी रुक सकती है और 242 भी हो सकती है, लेकिन एक जो मिडिल सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। यहां तक अगर आप है तो आप सेफ है दोस्तों। अब यहां से कुछ स्टूडेंट वो बच गए, यानी मान लो कि ये 240 एग्जिट हमने मान लिया कि 240 पर गई है मेरिट, 4.5 अंक बढ़ गई, तो 235 से 240 वाले ये 4.5 अंक में जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी इनके जो स्टूडेंट थे वो अपने कैटेगरी में चले गए। इस वजह से जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर ओबीसी की, एससी, एसटी की, तो उनमें 1% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। समझ गए आप? उनमें 1% की, बाकी सीटें भी निर्भर करेगी क्योंकि जनरल की सर्वाधिक सीटें आती है, जनरल की सर्वाधिक सीटें आती है, लेकिन पोस्टें सर्वाधिक जनरल की रहेगी, तो 4 से 5 अंक बढ़ गई। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की तो पोस्टें ही कितनी आएगी, ओबीसी, एससी, एसटी की पोस्टें भी बहुत कम आती है, ओबीसी की चलो ठीक आती है लेकिन बाकी की तो पोस्टें भी कम आती है। तो यहां पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की देखिए हम यहां पे 226 बताई गई है ना आपकी, ये 230 से लेकर 232 के बीच रहेगी। एससी की अगर हम बात करते हैं जो 219 पे है आपकी, 223 से लेकर 225 के मध्य रहेगी। एसटी की अगर हम बात करते हैं 209 पे है, 214 से लेकर 216 के मध्य ये मेरिट है जो आपकी रहेगी। अब देखिए यहां पे 227, देखिए 223 से 225 बताया है, तो 222 से 222 भी रह सकती है, 226 भी जा सकती है, एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे हो सकती है। ये मैं नहीं कहता हूं क्योंकि संभावित कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, वो भी अलग अलग जो भी मैंने सोर्स उठाए उनके अकॉर्डिंग एक टिकी है दोस्तों। समझ गए? अब चलिए हिंदी में आगे हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की अगर यहां पे देखें तो 231 गई हुई है, जबकि जनरल की 235 गई थी। यह मान के चलिए कि जो जनरल की 235 है ना आपकी, उसको फाइट करेगी आपकी ओबीसी, और ओबीसी आपकी चले जाएगी 235 से 237 के आसपास। यहां पे देखिए 234 कर लो आप, 236 कर लो, 234 से 236 के मध्य, यानी कि जो आपका एग्जिट जनरल की मेरिट रही है ना उसके आसपास ही ओबीसी की मेरिट है, जो 2 गुना रही है ना जनरल की, वहां पर 1 गुना ओबीसी की चली जाएगी दोस्तों। एमबीसी 223 है आपकी, 223 ये आपकी चली जाएगी 227 से 228 के बीच, या तो 226, 27, 28, 29 के बीच रहेगी। सेरिया की तो 75 है, तो आप मान के चलो कि हद मार के लिए बढ़ेगी तो 85, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी दोस्तों। यह हो गई आपकी हिंदी की नॉन टीएसपी की कट ऑफ दोस्तों। समझ गए? अब चलिए थोड़ी एसएसटी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया था ना, जनरल वाले जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो जनरल में गए थे वो वापस निकल कर आ गए। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मेरे पे ब्लेम करेंगे कि सर आपको क्या पता, आपने कैसे निष्कर्ष निकाला। तो मैं साफ शब्दों में आपको पहले ही बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं कि मैंने सभी साथियों का निष्कर्ष निकाला जो मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं आपको, आपने जहां से तैयारी की है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने आपको जानकारी दी है, बहुत जो बड़े टीचर हैं उनसे मैंने बात की, उनसे निष्कर्ष निकाला और फिर आपके सामने ये निचोड़ है वो रख रहा हूं। बहुत सारे साथियों से भी मैंने बात की जिन्होंने रीट का एग्जाम एसएसटी से हिंदी से दिया है, उनसे भी मैंने बात की, स्कोर कार्ड मैंने चेक किया, कितने % डिलीट हो रहे हैं उनको मैंने देखा, सब जानकारी ली। 3 दिन लगे दोस्तों इस जानकारी को, वरना अगर मेरे को ऐसे ही बात करनी थी तो मेरे को क्या था, तुरंत वीडियो बना देता, लेकिन जानकारी जरूरी है दोस्तों। चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं एसएसटी की। एसएसटी की अगर हम नॉन टीएसपी की पोस्टें देखते हैं, नॉन टीएसपी की पोस्टों की बात करते हैं तो 3593, इन 93 को तो हटा दो, 3500 पोस्टें हैं दोस्तों। और टीएसपी की जो पोस्टें हैं वो है 658, यानी कि 650 पोस्टें। समझ गए? 3500 यानी 7000 स्टूडेंट पास है, यहां पे 7000 स्टूडेंट पास है। लेकिन देखिए हिंदी की जब हमने बात की तो हिंदी की मेरिट 235 गई थी, बहुत हाई मेरिट गई थी, लेकिन एसएसटी की मेरिट गई हाई है लेकिन 103 नंबर, यानी कि यहां पे देखिए 206 पर ही जा रही है। पोस्टें भी आपकी 3500, उससे अधिक है पोस्टें। वहां पर तो कितनी थी, 2300 पोस्ट थी, यहां पे 3500 है, 1200 पोस्ट अधिक है। फिर भी
मेरिट है उसमें जो चढ़ाव होगा वो देखिए आप एक बार, एक एक की बात करते हैं हम। यहां पर देखिए सबसे पहले जनरल ले लेते हैं हम। जनरल की अगर मैं बात करता हूं यहां पे 206 और फीमेल की 201, यानी कि एक एसएसटी है जहां पर फीमेल और जनरल जो सामान्य है उनके अंदर हमें अंतर देखने को मिला। बाकी तो लगभग जो हमारा रिजल्ट जो 2 गुने की कट ऑफ आई उसके अंदर सेम सा मिल रहा था दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो फीमेल है ना इनके अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी। फीमेल की मैं यहां पर आगे लिख देता हूं, फीमेल के अंदर या तो हद मार के 3 से 4 अंक बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी मेरिट की तो 204 से लेकर 206 के मध्य आपकी फीमेल की मेरिट है 1 गुना की रहेगी। बात कर लेते हैं यहां पे जनरल की। जनरल की जो है 210 से लेकर 212 के मध्य आपकी है जो फाइनल मेरिट रहने वाली है दोस्तों। समझ गए आप? विडो, डिवोर्स, एएसएम इनमें आप 5 से 6 अंक बढ़ाते चलिए दोस्तों। समझ गए आप? तो यहां पर हमने जो अंक बढ़ाए हैं वो बढ़ाए 4 से लेकर 6 अंक। महिलाओं के लिए 3 से 4 अंक बहुत है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए यहां पे सीधा मैं पहले ओबीसी पर चला जाता हूं। देखिए यहां पे नीचे ओबीसी है। ओबीसी की जो मेरिट गई थी, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो जनरल की गई थी 201.27 पर। ये जो आपकी मेरिट है ना ये 1 गुना के अंदर, ये कट ऑफ गई थी 2 गुना की, 1 गुना के अंदर जब जाएगी तो इसमें आप 5 अंक पक्का बढ़ा लो, यानी कि 206 तो कर ही लो और 208 तक जा सकती है। इसी प्रकार ओबीसी के अंदर जो फीमेल की मेरिट है, फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो वो गई थी 197.67। इसके अंदर आप 4 से 5 अंक बढ़ा लो। यहां पे देखिए हम 5 से 7 अंक बढ़ा रहे हैं, लेकिन फीमेल है ना यहां पे आप ये हद मार के चलो कि 4 अंक है, 4 से 5 अंक बढ़ेगी। यानी कि अगर चलेगी तो 201 से लेकर 203 के मध्य ये मेरिट रहेगी। समझ गए आप? 201 से 203 के मध्य ये आपको मेरिट देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ये हो गई जनरल और ओबीसी की। अब चलिए आगे देखते हैं। एक बार मैं मेरा निचोड़ जो मैंने लिखा है वो ध्यान से देख लूं, कहीं पर आपको गलत ना बता दूं। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। अब हम ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई है वो कितनी गई है? 189। जनरल फीमेल दोनों की बराबर है और इनकी मेरिट बढ़ेगी 4 से लेकर 7 अंक तक। 4 से लेकर 7 अंक तक हमारी ये मेरिट बढ़ेगी, यानी एक 4 नहीं तो हम 5 ले लेते हैं। 194, 95 हो गए यहाँ पे। 194 से लेकर 196 के मध्य ये मेरिट बढ़कर रहेगी। एससी की बात करते हैं जो 182। देखिए एससी में अलग अलग है तो अलग अलग देख लेते हैं कितनी कितनी जो निचोड़ हमने निकाला है। एससी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए ये रहा। एससी के अंदर जनरल की मेरिट 185 से लेकर 188 के मध्य रहेगी। समझ गए? अब देखिए यहां पे फीमेल 174 है, बहुत ही कम है, 174 है। ये 176 नहीं 177 से लेकर 179 के मध्य रहेगी। ये हो गई आपकी एससी की। अब देखिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हम एसटी की। एसटी की जनरल और फीमेल दोनों 170.57 है। ये देखिए यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको 170.57। ये जो बढ़ेगी ना, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जनरल की मेरिट बढ़ेगी ना उससे फीमेल की मेरिट 1% डाउन रह जाएगी, एक अंक डाउन रह जाएगी। परसेंटेज नहीं, यहां पर अंक बताए गए हैं तो 1 अंक डाउन रह जाएगी। जैसे हम बात करें तो ये मेरिट जाएगी 174 से लेकर 177 के बीच। तो यहां पर अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल की मेरिट आपकी 173 से 175 के आसपास रह जाएगी। ये याद रखना आप। समझ गए? ये हो गई आपकी एसटी। ओबीसी की मैंने पहले ही बता दी। अब बचती है हमारी एमबीसी। चलिए एमबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। एमबीसी की गई है 190.93। ये जनरल में है। एमबीसी के अंदर एमबीसी जनरल की है। एमबीसी में बढ़ोतरी होगी लेकिन कितने की होगी? 194 से लेकर 196 के मध्य रहेगी। जबकि फीमेल की अगर हम बात करते हैं जो 180.67 आपकी गई है, 62 गई है, यह बढ़कर आपकी होगी 183 से लेकर 186 के मध्य। यह हो गई आपकी एमबीसी की। अब सहरिया है, सहरिया की 43 पे गई है तो एवरेज आप 50 मान सकते हैं कि 50 के आसपास सहरिया की मेरिट है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए
जो 3 दिनों से आपके बारी बारी से मैसेज आ रहे थे हिंदी एसएसटी की मेरिट को लेकर, वो दोनों की जो फाइनल मेरिट जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने संभावित मेरिट निकाली, वो आपके सामने रख दिए। अब आपको जो भी यहाँ पे दिक्कत लग रही है ना कि सर इसकी तो ज़्यादा बता दी, इसकी तो आपने कम बता दी, तो आप कमेंट कर देना। बाकी यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, नीचे देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाकर भी आप मेरे से खुद बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।